हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक और बरगुज़ीदा बंदों को अपने परवरदिगार की बारगाह बेनियाज में क़ुर्ब की मंजिलों को हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद और कोशिश करना पड़ती है, उसके कई मराहिल हैं। एक सब्र का मरहला है, दूसरा तवक्कुल का, तीसरा रज़ा का मरहला है। फिर सब्र भी दो किस्म का होता है, एक ज़ाहिदों का सब्र है, एक आशिकों का सब्र है। ज़ाहिदों के सब्र की 3 मरातिब व दर्जात होते हैं। ज़ाहिदों का जो सब्र है उसकी भी दर्जात हैं। एक सब्र लिल्लाह है, अल्लाह के लिए, एक सब्र मा अल्लाह है, एक सब्र अलल्लाह है। फिर सब्र की तक़सीम दर्जात हज़रत अबू बकर शिबली जो हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के मशाइख में हैं, उन्होंने इसकी तशरीह फरमाई है। ज़ाहिद, इबादत गुजार और परहेजगार लोगों के सब्र का पहला दर्जा सब्र लिल्लाह है, यानी अल्लाह के लिए सब्र करना है। अस्सब्र लिल्लाह यानी अल्लाह ताला ने हमें बात काम करने का हुक्म दिया है, उसे अम्र कहते हैं। इसी तरह से हमको बात कामों से बचने का हुक्म दिया है, उसे नहीं कहते हैं। शरीयत मुत्ताहिरा ने, शरीयत इस्लामिया ने फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, मुबाह चीजों को हलाल किया है और इस पर साबित कदम रहने का हुक्म दिया है। और जिन चीजों से शरीयत इस्लामिया ने मना किया है, उन चीजों से बचने की पूरी पूरी तलकीन भी की है। यहाँ पर मैं अर्ज करना चाहूंगा, रिज़्क़ हलाल की तलाश में रिज़्क़ हराम से बचते हुए अगर इंसान फाका कसीब पर बारी आ जाए इंसान को और यकीन कामिल हो जाए कि इस वक्त फाका हो जाएगा, तो ऐसे हालात में फाका कशी को बर्दाश्त करते हुए मुस्कुराते हुए खंदा पेशानी से इस्तकबाल करके गुजर जाना, इसे लिल्लाह कहते हैं, यानी सब्र को अल्लाह के लिए कहते हैं। और ज़ाहिदों के सब्र का दूसरा दर्जा सब्र अल्लाह है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाहे बेनियाज से जो कुछ मिल जाए उस पर खुश रहना। इसकी तशरीह के लिए मैं अर्ज करूंगा, बीमारी हो या सेहत, खाने को मिले या फाका आए, खुशी मिले या रंज मिले, औलाद मिले या छिन जाए, दुनिया दोस्त हो या दुश्मन, इज्जत मिले या जिल्लत, गर्जे की जो कुछ परवरदिगार आलम की तरफ से मिले उसी पे खुश रहना और सब्र करते रहना। मताइब व आलाम में न कोई जुबान पर शिकवा हो और मुस्तरत और शादमानी में न घमंडो गुरूर हो, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा हो। इसे सब्र अल्लाह कहते हैं। एक अल्लाह के वली तिजारत करते थे कि अचानक खबर आई कि आपका सामान तिजारत माँ जहाज के डूब गया। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बाद फिर खबर आई कि पहले की खबर झूठी थी, आपके सामान तिजारत में बहुत ज्यादा नफा हुआ है। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने सवाल किया, हजरत ये माजरा समझ में नहीं आ रहा है, नुक्तानात में भी आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, नफा और फवायद की बुनियाद पर भी आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया था, जवाब दिया था कि जब मैंने जहाज के डूबने की खबर पाई तो मैंने फौरन अपने दिल को देखा कि कहीं मेरा दिल रंजीदा तो नहीं हो गया है। जो दिल हमेशा याद खुदाबंदी में मस्त मगन रहता था, याद इलाही से गाफिल तो नहीं हो गया। और जब मैंने देखा कि जहाज के महफूज होने की खबर आई, लाखों रुपए की नफा की खबर आई, तो मैंने अपने दिल को फिर देखा कि नफा की खबर सुनकर एक खुश तो नहीं हुआ है दिल, तो मैंने मेरे दिल को देखा तो मैंने सोचा कहीं मेरे दिल को नफा से कोई दिलचस्पी तो नहीं मिली, इसलिए सिर्फ और सिर्फ याद इलाही से उल्फत है मेरे दिल को। और जब मैंने अपने दिल की मजबूती देखी, अपने दिल का इस्तकलाल देखा, तो मैंने उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रात गिरामी, अगर जिंदा रहने का तरीका सीखना है और तुम जीना चाहते हो तो नफा और नुकसान से खुद को बुलंद कर लो और ये रात समझ लो कि सिर्फ जीने का नाम जिंदगी नहीं, जिंदगी के 2 रूप हैं,
जितना जीने को जिंदगी कहते हैं, इसी तरह मरने को भी जिंदगी कहते हैं। जो लोग इस दुनिया में जीना चाहते हैं उनके लिए जिंदगी और मौत बराबर हो जाती है। जायदों के सब्र का तीसरा दर्जा अस्सब्र मअल्लाह है। दुख हो, आराम हो, तकलीफ हो, हर हाल में अपनी जिंदगियों को गुजारना इस जायदों के सब्र का दूसरा दर्जा है। ये सब्र अल्लाह है। वह जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जहाँ रंजो अलम होते हैं, मसाइब आलाम होते हैं, और मसाइब आलाम के हुजूम की एक शक्ल हमलावर होती है। मुकम्मल जिंदगी मसाइब आलाम से दो चार होती है। इंसान मसाइब आलाम की जद में होता है। गोया अल्लाह की कज़ा और तकदीर की छुरी चल रही हो, सर पर आरे चलाए जा रहे हो, या सीना गोलियों के चल नहीं हो रहा, वो ऐन ऐसे हालत में साबित कदम रखना, इसे सब्र मअल्लाह कहते हैं। और इंसान जब सब्र के दर्जात से आगे बढ़ता है तो सुनो मुकाम तवक्कुल में दाखिल हो जाता है। सब्र की मंजिलों को तय करने के बाद तवक्कुल का जो दर्जा शुरू होता है वो अता किए जाने पर शुक्र खुदाबंदी है और रद्द किए जाने पर सब्र है। यानी जब बंदे को नेमत मिले तो बंदा शुक्र अदा करे और नेमत छिन जाए तो सब्र करे। ये तवक्कुल का भरोसे का पहला दर्जा है। अब तवक्कुल का दूसरा दर्जा सुनो। तवक्कुल का दूसरा दर्जा यह है कि बंदा इस तरह हो जाए, मनाओ अता, और उसके लिए नेमत का छिन जाना और मिल जाना बराबर हो जाए। तवक्कुल के दूसरे दर्जे में बंदा को दोनों सूरतों में शुक्र खुदाबंदी बजा लाना है। नेमत मिले या छिन जाए, हर हाल में शुक्र खुदाबंदी बजा लाए। तवक्कुल का तीसरा दर्जा, जब बंदा से कोई नेमत छिन जाए, तवक्कुल का तीसरा दर्जा है। जब बंदे मोमिन से कोई नेमत छिन जाए तो इसी हालत नासाजगार में शुक्र खुदाबंदी अदा करना महबूब हो जाए, उसकी पसंदीदा शय हो जाए। और बंदा की जब कोई नेमत हाथों से चली जाए, उससे महरूम हो जाए, वैसे वक्त में महरूमी नेमत को छिन जाने की बुनियाद पर बंदा खुशियों में झूम झूम उठे, और उस वक्त नेमत के छिन जाने पर बंदा को कैफो सुरूर की लज्जत मिले जो किसी नेमत के मिलने पर नहीं हासिल होता है। ये तवक्कुल का तीसरा दर्जा है। परवरदिगार आलम अपने बंदों को आजमाइश करता है, और कभी नेमत अता करके आजमाता है, कभी नेमत लेकर आजमाता है। औलिया इकराम की जमात के लोग अपने अहवाल और कैफियत की बुनियाद पर तवक्कुल के किसी न किसी दर्जे पर जरूर फायद रहते हैं। चुनांचे कुतुब तसव्वुफ में दो बुजुर्गों की मुलाकात का वाकया नकल किया गया है। हज़रत शेख बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि बलक एक नौजवान ने मुझे लाजवाब कर दिया। वाकया यूं सादिर हुआ कि वो नौजवान हज के दौरान सफर में हमारे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि ज़ुहद किसे कहते हैं। तो मैंने जवाब दिया, हमें जो कुछ मिलता है खा लेते हैं और नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। तो उस नौजवान ने कहा, हमारे बलक के कुत्ते भी तो यही करते हैं, जो मिलता है खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। ये सुनकर बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैंने पूछा, ये नौजवान तुम्हारे नजदीक ज़ुहद क्या है? तो उसने जवाब दिया, जब हमें कुछ नहीं मिलता तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और अगर कुछ मिल जाता है तो उसको दूसरों पर खर्च कर देते हैं। उसकी एक बात सुनकर बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैं लाजवाब हो गया। तवक्कुल की वो कैफियत जहाँ कुछ छिन जाने पर ज्यादा लुत्फ सुरूर आता है, उसके मुतालिक मैं एक हकायत बयान कर रहा हूँ। जब एक दफा लैला बीमार हुई, गौर से सुने, तबीबों हकीमों के जरिए जब पता चला सेहत याबी के लिए ताजा खून की जरूरत है, मजनू कशा कशा लैला के यहाँ पहुंचा। लैला के लिए अपने ताजा खून को पेश किया, यहाँ तक कि लैला सेहतयाब हो गई।
लैला ने सेहतियाबी की बुनियाद पर बतौर शुक्राना खैरात करने का फैसला कर लिया और कुछ खाना तैयार करा के ऐलान आम कर दिया। शहर के फुकरा मसाकीन फकीर आकर खाना खा ले, दावत आम दे दिया। चुनांचे शहर के तमाम फुकरा मसाकीन आ पहुंचे, उनमें मजनू भी शामिल था। जितने जान पर खेल कर लैला की सेहतियाबी का सामान किया था, अपने खून को पेश किया था। मजनू भी कासे गदाई लेकर एक कतार में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। लैला हर आने वाले का कासे गदाई बार बार भर रही थी, हर एक को अता कर रही थी। जब मजनू की बारी आई तो उसने अपना कासे गदाई, अपना कासा खैरात के लिए आगे बढ़ाया। तो लैला ने उल्टा हाथ मारकर कासा नीचे गिराकर तोड़ दिया। लैला फिर बांटने में मसरूफ कार हो गई। मजनू ने टूटे हुए कासा को उठाया और झूम झूम कर नाचना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा मजनू वाकई तू तो पागल नजर आता है, पागल है, क्योंकि लैला ने भरी बद में तुझे जलील और रुसवा किया है। तू है कि इसको इज्जत समझकर, इज्जत अफ्ताई समझकर झूम रहा है, नाच रहा है, मरसतो शादमानी में मत तो मगन है। मजनू ने कहा नादानो, पागल मैं नहीं बल्कि तुम हो। लैला को मेरी जात से कोई खास ताल्लुक जरूर है, तभी तो उसने मेरा प्याला तोड़ा है। उसने किसी का प्याला और क्यों नहीं तोड़ा? तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे ही प्याले का इंतखाब किया है। यहाँ पर मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये तो इसके मजाजी वालों का हाल है। उनसे भी जब कोई महबूब से छिन जाए तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुरूर आता है, खुशी होती है। फिर उन लोगों की कैफो मस्ती का आलम क्या होगा जो इश्क हकीकी के मुताबिर हैं, जो महबूबे खुदा हैं, जो आशिके रसूल इला हैं, जो फना फिल्लाह हैं, जो अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मस्त मगन हैं और इसके इलाही के, इसके हकीकी के मुताबिर हैं। अब उनसे उनका महबूबे हकीकी कोई नेमत छीन ले तो अल्लाह वाले जो होते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, महबूबे हकीकी की खुसूसी तवज्जो के तसव्वुर ही से नेमत छिन जाने पर झूम झूम जाते हैं, क्योंकि उनकी निगाह सदा नेमत पर, गायब होने वाली नेमत पर नहीं होती है, बल्कि महबूबे खुदा की जो निगाह होती है अपने रब की रजा और खुशी पर हुआ करती है। इंसान जब सब्र की मंजिलों को पार करके तवक्कुल के मरातीब और दर्जात पे दाखिल होता है, अल्लाह वाले कई मर्तबा जो मुकाम तवक्कुल को हासिल करते हैं, जब उनका कोई मुकाम और जब उनके पास की कोई कीमती से नेमत छिन जाती है तो इस पर गौर करते हैं, ये अल्लाह का खास इनाम है, उसने खास तवज्जो मुझ पर की है, कभी मेरी औलाद को दिया है, मेरे कारोबार को तोड़ा है, तो उसका एहसान है। इस पर वो मस्त मगन हो जाते हैं, खुशी मनाते हैं। इंसान जब सब्र की मंजिलों को पार करके तवक्कुल के मराती वो दर्जात पे दाखिल होता है, सब्र की बुनियाद पर बंदे को मिन जानिबिल्लाह मदद हासिल हो जाती है, बाराने रहमत का नुज़ूल होता है। अब बंदा जब तवक्कुल की राह पर कदम रखता है तो फिर उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का मुद्दा सुनाया जाता है। इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों को, भरोसा करने वालों को पसंद करता है। ये रब्बी कायनात है जो भरोसा करने वालों को पसंद करता है। एक बशारत है अल्लाह की जानिब से, मिन जानिबिल्लाह, तवक्कुल करने वालों के लिए। ये तवक्कुल भरोसा की राह अपनाने वालों, सब्र की नेमतें तो तुम पहले ही पा चुके हो, अल्लाह की बारगाह से इनाम पा चुके हो। अब तवक्कुल के जरिया हम तुम्हें अपना महबूब बना लेते हैं। इससे पता चला मुतवक्किलीन अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरफराज की जाते हैं। सब्र की मंजिल को पार करने के बाद इंसान जब तवक्कुल की मंजिलों को भी अबूर कर लेता है, अब सुनो, उसके बाद रज़ा के मर्तबा का आगाज होता है। बहुत से औलियाए किराम ऐसे गुजरे हैं जो सब्र की कठिन मंजिलों ही में रुक गए, और कुछ खुशनसीब औलियाए किराम ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने सब्र की मंजिलों को तो पार कर लिया,
मगर जब तवक्कल का मुकाम आया तो जाके वहां रुक गए। और बहुत कम ऐसे बुजुर्गाने दीन औलियाए किराम हुए हैं जो सब्र के बाद तवक्कल की मंजिल को पार कर गए, मगर रजा के मरातिब में दाखिल ना हो सके। रजा का पहला दर्जा ये है, यानी जब कज़ा की छुरी चलने लगे और बचने का अख्तियार भी हो, तो अख्तियार रखते हुए भी खुद को कज़ा से न बचाए। और एक सूरत ये भी है, इंसान कुछ न कर सके और ज़बा हो जाए, इस मुकाम को मुकामे रजा नहीं कहते हैं। रजा के मुकाम तो ये है, और रजा के मुकाम का वहदा ये है, इंसान खुद को बचाने का अख्तियार रखता हो, कुव्वत रखता हो, पावर रखता हो, खुद को बचाने पर कादिर हो, लेकिन फिर भी रजा की छुरी को गवारा कर ले। अब दोनों रजा का दूसरा दर्जा है, जब कज़ा की छुरी चल रही हो, तकदीर इलाही फैसला सुना रही हो, बंदे के जिसमें टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हो, तकदीर इलाही उसे तकलीफों मसाइबों आलाम के घनघोर घटों में पहाड़ों तले दबा रही हो, हर किस्म की परेशानियों और यत्तें उसके सामने उमड़ती हुई चली जा रही हो, मुसीबतों तकलीफों की इंतहा के बावजूद भी बंदे मोमिन दिल में लज़्ज़तों का सुरूर पा रहा हो। यही मुकामे रजा का दूसरा दर्जा है। और मुकामे रजा का तीसरा दर्जा है, जब कज़ा की छुरी चल जाए, सब कुछ लुट जाए, इंसान अपने अंजाम को पहुंच जाए, उसके पास कुछ भी ना बाकी बचे, वो उसके पास सब लुट जाए और उसके पास कुछ बाकी ना रहे, तो ऐसी हालत में भूल कर भी ज़बान पर शिकवा न लाए, कभी भी दिल में क्या लो गुमान न लाए, या कि मेरा अंजाम कैसा नागवार गुजरा है, मेरे साथ क्या हुआ है, कितने मसाइब आलाम का मुझे सामना करके बर्दाश्त करना पड़ा। हज़रात गिरामी, मुकामे रज़ा तक रसाई और इस्तिकामत और मजबूती एक ऐसा कठिन मरहला है जहाँ बड़े से बड़े औलियाए किराम के भी कदम डगमगा गए। तारीख शाहिद है, शाह मोहम्मद गौस जो ग्वालियर की सरजमी के बाशिंदा है, अल्लाह के वली है, महबूबे खुदा है, आशिक़े रसूल इलाह है, मुकामे रज़ा पर फायज हो चुके हैं, जिनका मुकाम और मुकामे विलायत औलियाए कामलीन में शुमार किया जाता है। मुकामे रज़ा पर वो फायज थे, उनके बारे में मंकूल है, किला ग्वालियर के गवर्नर ने उन्हें कहा, शाम तक ग्वालियर की रियासत की हदों से तुम बाहर निकल जाओ। जब अपने खानदान के अपराध और मुरीदीन को लेकर निकले तो लुटेरों ने समझ लिया हम सबको इनसे कोई रोकने वाला नहीं। लुटेरों ने पीछे से हमला कर दिया, लूट मार शुरू कर दी। हज़रत शाह मोहम्मद गौस अली रहमा के घोड़े पर उनके पीछे उनकी 9 साला नवाती भी सवार थी, जिनके कानों में सोने की बालियां थीं। डाकू लूट मार करते हुए हजरत के घोड़े तक पहुंच गए। एक डाकू ने आपकी नवाती के कानों से बालियां जो नोची तो बच्ची के कान चिर गए, दर्द के मारे बच्ची की चीख निकल गई। ऐसे वक्त में शाह मोहम्मद गौस अली रहमा को मुकामे रज़ा पर मज़ीद ठहरे रहना मुश्किल हो गया। चुनांचे आपने बेअख्तियार अपनी छड़ी को हवा में लहरा दिया। तमाम डाकुओं के सर कलम होकर जमीन पर गिर गए। वो चाहते तो डाकुओं के सर पहले भी कलम कर सकते थे, पहले भी ये करामत दिखा सकते थे, लेकिन जब वो ग्वालियर से निकाले गए तो उस वक्त मुकामे रज़ा पर कायम थे, उनका अपना जाती मतला था। लेकिन जब नवाती के कानों से खून देखा, कान को चिरते हुए देखा, उस वक्त जब गवर्नर ने निकाला था अब भी ये काम कर सकते थे, लेकिन अब नवाती का मामला आया है, उसके कान चिर गए हैं, खून का फव्वारा निकल रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज़ करना चाहूंगा उस वक्त भी वो काम कर सकते थे, मगर उस वक्त जब गवर्नर ने निकाला तो मुकामे रज़ा पर कायम और दायम रहे। लेकिन जब उन्होंने अपनी नवाती की चीखों को सुना, खून में लथपथ देखा, तो उस वक्त मुकामे रज़ा से उनके कदम डगमगा गए और मजीद मुकामे रज़ा पर न ठहर सके। उन्होंने अपनी छड़ी को हवा में लहराकर डाकुओं के सर कलम कर दिए। इस तरह से इमाम नबहानी जामे करामत औलिया में तहरीर फरमाते हैं, शेख अहमद शर्बीनी एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जो कि मुकामे रज़ा पर फायज थे। उनका एक छोटा सा इकलौता बेटा था, जो बच्चा फौत होने लगा, उसके इंतकाल का वक्त आ गया तो आपकी बीवी आपकी खिदमत में आके रोने लगी, अर्ज करने लगी, आपकी तो अल्लाह
से लो लगी हुई है, मगर ए मेरा बेटा मेरी मोहब्बत का मरकज़ो महवर है, अगर मेरी गोद इससे खाली हो गई तो फिर मेरा जीना मुहाल हो जाएगा। इसलिए आप बेटे के हक में दुआए खैर कर दीजिए। परवरदिगार आलम की बारगाह बेनियाज में आप दुआ करें। आपने जवाब दिया, ए मेरी शरीक हयात, मैं अपने रब की खुशी और रज़ा पे राजी हूँ। अगर मेरा परवरदिगार मेरे बेटे को मौत देकर राजी है तो मैं भी अपने रब की कायनात से राजी हूँ। आपकी बीवी बराबर रोती रही, मिन्नतों समाजत करती रही, पर आपका दिल रज़ाई इलाही पर जमा रहा। मुकाम रज़ा पर आप कायम और दायम रहे। उसी वक्त उसी दौरान मलकुल मौत आ पहुंचे। बच्चे की रूह कब्ज करने के लिए आ गए। जब रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत ने हाथ बढ़ाया, बच्चे पर हालत निज़ा तारी हुई, तो उस वक्त जब बच्चे की हालत देखकर शफ़क़त पिदरी देख न सकी, ऐसे वक्त में आपके कदम डगमगा गए, मुकामी रज़ा से लड़खड़ा गए और मुकामी रज़ा में लग़ज़िश आ गई। उसी वक्त निगाह उठाकर ऊपर देखा, आप पे तसर्रुफ़ और इख्तियार का आलम था कि दुआ भी नहीं मांगी, बल्कि बारगाह इलाही में दुआ के अंदाज में सिर्फ देखने की देर थी कि लौहे महफूज पर बच्चे की तकदीर बदल गई। आपने मलकुल मौत से फरमाया, ऐ मलकुल मौत, अपने रब की तरफ लौट जा। बच्चे की मौत का हुक्म खत्म हो चुका है, मंसूख हो चुका है। यहाँ पर मैं अर्ज करना चाहूंगा, जब हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक वली के रूहानी तसर्रुफ का ये आलम है, अगर वो निगाह उठा दे तो रब्बी कायनात तकदीर को बदल दे और मौत को जिंदगी से तब्दील फरमा दे। फिर नवाते रसूल कुर्रते ऐने बतूल इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी शान अज़मत अल्लाह, जो दिल बंदे फातिमा है, शहज़ादे रसूल हैं, नूर दीदे मुस्तफा हैं, वो हुसैन इब्ने अली जो दिल बंदे फातिमा नूर दीदाए मुस्तफा हैं। अल्लाह अकबर। लाखों करोड़ों औलियाए किराम एक साथ जमा हो जाएं तो उनकी गर्द को भी नहीं पा सकते। अगर हमारे इमाम अली मुकाम करबला के मैदान में एक निगाह उठा देते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। मगर सुनो, इमाम अली मुकाम चाहते तो कारवाने अहले बैत नबूवत बच जाता, यजीदी लश्कर तबाह व ताराज हो जाता, कूफा और बसरा पर इमाम अली मुकाम का इक़्तिदार हो जाता। मगर ये सब शहीद इब्न शहीद दिल बंदे फातिमा इमाम हुसैन के मुकाम के रजा के खिलाफ था, मुकाम रजा के खिलाफ था। हम देखते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बड़े बड़े औलियाए किराम के कदम मुकाम रजा की कठिन मंजिलों से डगमगा गए। मैं कुर्बान जाओ नवाते रसूल पर, दिलबंदे फातिमा पर, जिगर पारे अली पर, शेर खुदा के शेर पर, या आपके कदम पाक मुकाम रजा की कठिन से कठिन मंजिल पर भी नहीं डगमगाए। मैदान करबला में तपते हुए रेगजार सूरज की तपिश, गर्म हवाओं के थपेड़े, 3 दिन तक भूखों प्यास की मंजिलों से गुजरना, अहले बैते अतहार के हालात इत्तराब को देखना, इन सब मसाइब आलम के घनघोर घटा में गिर जाने के बावजूद भी आप कामयाब और कामरा दिखाई देते हैं। आप मुकाम रजा के तीनों मंजिलों और तीनों मुकामात पर आप कामयाब नजर आते हैं। मुकाम रजा पर सरकार इमाम अली मुकाम इस तरह से पूरे की पूरे उतरते नजर आते हैं। एक लम्हा के लिए भी आपकी जुबान पाक से शिकवा नहीं सुनाई देता। वो जुबान से दुश्मनों के आगे दरखास्त भी नहीं दिखाई देते, दुश्मन भी नहीं करते हैं और दरखास्त करते हुए भी दिखाई नहीं पड़ते। अल्लाह अकबर। सीखो पुकार आओ पुकारा, कोई कलमा भी बोलन नहीं सुनाई देता है। और खान वादे नबूवत के महकते हुए फूलों के कीमों से मातम की आवाज नहीं आती है, क्योंकि खान वादे नबूवत का हर 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 सब्र का दूध, तवक्कल का पानी, रजा की खुराक खाकर जवान हुआ था। एक ऐसे मातम बना होते, ये तो खुशी बखुशी शहादत कबूल कर रहे थे। ये उनकी कामयाबी इम्तिहान में शुरू होने का वक्त है। चुनांचे रजा की चोरी चलती रही।
खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक फर्द अपनी अपनी कुर्बानी पेश करता रहा। जामे शहादत नवश होते रहे, यहाँ तक कि वो वक्त आ गया जिसका इंतजार कुत्याने फलक कर रहे थे। इनके नज़ारे के लिए चश्मे फलक मुंतज़िर थे। नमाते रसूल अपने अजीज़ व क़रीब खानवादे नबूवत के महकते हुए फूलों की शहादतों के बाद बिल आखिर हुसैन इब्न अली के जिस्म नाज़ तीरों और नेज़ों से चलनी हो गए। आप घोड़े से नीचे आए तो उस वक्त दौराने ज़ोहर का वक्त हो गया। रोज़े आशूरा भी था, क्योंकि वो जुमा का दिन था, नमाज का जब वक्त था। जिस घड़ी के इमाम पाक मुंतज़िर थे, इमाम आली मुकाम ने तलवार जमीन पर रख दी, अपने खून आलूद हाथ देगदार करबला पर मार कर गरम रेत के साथ तयम्मुम किया। तयम्मुम के साथ अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू कर दी। सुनो ऐ मुसलमानों, क़याम रुकू तक कोई भी बदबख्त लईन हमारे इमाम आली मुकाम हुसैन इब्न अली तक ना सका। जब इमाम आली मुकाम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हुए, तब कातिल की तलवार गर्दन इमाम आली मुकाम पर चली और मलकुल मौत ने खुदाए कदीर की तरफ से मुद्दा सुनाया, या युमन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्दिया। ऐ वो नफ्स जिसने इत्मीनान हासिल कर लिया, वो अपने रब की तरफ वापस चल। इस तरह कि तू उससे राजी हो, तुझसे राजी। ऐ हुसैन, तू अपने इम्तिहान में, इम्तिहान रजा में कामयाब हो गया। अब खुदा फरमाता है, ये कुदरत आवाज देती है, ऐ हुसैन हम भी तुझसे राजी हो गए, तेरी गर्दन को कटते देखा हम भी राजी हो गए। लिहाजा ऐ हुसैन, तू रजा बिल कज़ा का ताज पहनकर बसदनाज मेरी बारगाह में और मेरी बारगाह यज्ञ में हाजिर हो जा। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, फिर तुम मेरे बरगुज़ीदा बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा। इमाम आली मुकाम के तीसरे दर्जे में भी कामयाबी मिली है। इमाम अली मुकाम रजा के तीसरे दर्जे में भी कामयाब रहे, कामरा रहे। तीसरा दर्जा ये था, सब कुछ लुटा देने के बाद भी ज़बान पर शिकवा ना है। इमाम अली मुकाम सब कुछ लुटा दिए और सब कुछ छिन जाने के बाद भी आप खुशुखुर्रम अल्लाह की बारगाह में अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंच चुके। अल्लाह अकबर। अब उनके लिए तो ज़बान पर शिकवा लाने का या परेशानी करने का कोई सवाल नहीं था। ये है इमाम आली मुकाम शहीदान करबला की वो जिंदगी पाक, या मुकाम रजा के हर मोड़ पर कामयाब रहे। और वाक़े करबला की तफसीलात से ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है, मुकाम रजा पर न सिर्फ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु साबित कदम रहे, बल्कि आपके घराने के बाकी अफराद भी आप ही की तरह कोई इस्तकामत व वक़ार बनकर साबित कदम रहे। उनके कदमों में जरा सी भी लग़ज़त नहीं आई। बाद में कभी भी किसी शख्स ने खानवादे नबूवत के किसी फर्द से मैदान करबला के मसाइब का जिक्र नहीं सुना। उनकी जुबान पर कभी शिकवा नहीं, बल्कि उन्होंने इमाम आली मुकाम के कातलों के साथ भी उससे सुलूक किया। और मैं तारीख का एक वर्क पेश करता हूँ, किरदार का, हुस्न कुलूक का, खानवादे नबूवत के महकते हुए फूलों के हुस्न अखलाक का इमाम आली मुकाम से अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अल्लाह ताला अन्हु वाक़े करबला के बाद मदीना मुनव्वरा से कुछ दूर एक मुकाम पर आबाद हो गए थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों में एक शख्स को यजीद ने किसी गलती की सजा देनी चाहिए। वो जान बचाकर भाग रहा था। पूरी सल्तनत में उसे कोई बचाने वाला नहीं था। पूरी सल्तनत में उसे कोई जगह न मिली बचने की। बिलाखिर उसी घराने की तरफ आया जिस घराने के खून से मैदान करबला में होली खेल चुका था। और शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और पना चाही। आपने 3 दिन अपने पास ठहराया, उसकी खिदमत और तवाज़े करते रहे। जब रुखसत होने लगा, उसे रक्त सफर भी बांधा। ये हुस्न अखलाक देखो, ये हुस्न सुलूक ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। जब उसने देखा तो बाहर जाते उसके कदम रुक गए। उसे ख्याल आया शायद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं।
अगर पहचान लेते तो शायद ये अच्छा सलूक मेरे साथ ना करते हो, बदला लेते। चुनांचे मुड़कर वापस आया और दबे लफ्जों में कहने लगा, इमाम आली मुकाम, ऐ आली मुकाम, आपने पहचाना नहीं। उसने अर्ज किया, जो सलूक आपने मेरे साथ किया है, अभी कोई अपने दुश्मनों कातिलों के साथ इतना अच्छा सलूक नहीं कर सकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुरा कर फरमाया कि जालिम, मैं तुझे मैदान करबला की घड़ी से जानता हूँ, जब मेरे बाप की गर्दन पर तुम लोग तलवार चला रहे थे, लेकिन फर्क ये है वो तुम्हारा किरदार था, ये हमारा किरदार है। वाह वाह।